अस्सलाम वालेकुम नाज़िन, फ़ैसले जी घड़ी सां गॾु आऊं ऐं वक़्तु बोज़दार नाज़िन आफ्ताब मुग़िरी साहब जी गैर मौजूदगी में हिन प्रोग्राम जी मेज़बानी आऊं करे रहियो आहियां। नाज़िन आफ्ताब मुग़िरी साहब चवंदो आहे त फ़ैसला थींदा रहनि, छो जो फ़ैसला थियण सां ई तारीख़ अॻिते वधंदी आहे ऐं उहे फ़ैसला असांखे पाण खे करणु खपनि, छो जो जेकॾहिं ॿियो को माण्हू फ़ैसला कंदो त थी सघे थो उहे असांजे हक़ में बि अचनि ऐं असांजी मुखालफ़त में बि अची सघनि था। नाज़िन अॼु 5 फ़रवरी आहे। 5 फ़रवरी ते अॼु समूरी दुनिया समूरे पाकिस्तान समेत दुनिया में अॼु कश्मीर ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। इन सिलसिले में पाकिस्तान में बि कश्मीर ॾिहाड़ो भरपूर जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। सॼे मुल्क में चइनी सूबनि समेत जेके गादीअ रहंदा आहे उते बि रैलियूं निकितियूं आहिनि। मुख़्तलिफ़ जेके हुकूमती मेंबर आहिनि उन्हनि जी अॻुवाणी में सियासी समाजी अॻुवान हुजनि चाहे मज़हबी अॻुवान हुजनि, उन्हनि रैलियूं कढियूं आहिनि। अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त 5 अगस्त 2019 ते कश्मीर जी हिकु अलहदा हैसियत बि ख़तमु कई वई हुई, जंहिंजी हिन वक़्तु जेके रैलियूं निकितियूं आहिनि उन्हनि में सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़मत बि कई वई आहे ऐं इहो मुतालबो कयो वियो आहे त कश्मीर खे हिकु ख़ुदि मुख़्तियार तरीक़े सां छॾियो वञे, जिते भारतीय जेका फ़ौज आहे या जेका भारत आहे उहा हिन वक़्तु मुसलसल 7 ॾहाकनि खां क़ाबिज़ आहे। हिन वक़्तु ताईं हज़ारे फ़लस्तीनी उते शहीद थी चुकिया आहिनि, लखे माण्हू उते ज़ख़्मी आहिनि ऐं 7 लख खां वधीक जेका भारतीय फ़ौज आहे उहा हिन वक़्तु बि कश्मीर में मौजूदु आहे ऐं जेके कश्मीरी आहिनि उन्हनि ते जेका ज़ुल्म आहे उहा हिन वक़्तु बि जारी आहे। पर हिन सॼे मसइले ते आलमी दुनिया ख़ामोश तमाशई बणियलु आहे। इन समूरे मामले ते अॼु असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु अॼु ज़बरदस्त पैनल आहे। स्टूडियो में मूंखे जॉइन कयो आहे अब्दुल जब्बार नासिर साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि। अब्दुल जब्बार साहब अव्हांखे भलीकार चऊं था। अब्दुल जब्बार सां गॾु असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते हूंदो इम्तियाज़ फारान साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं एच ख़ानज़ादा साहब बि असां सां गॾु हूंदा, पाण बि सीनियर सहाफ़ी आहिनि। जो प्रोग्राम जी असां बाक़ाइदा शुरूआति कंदासीं। प्रोग्राम जी शुरूआत कंदासीं अब्दुल जब्बार नासिर साहब सां। अब्दुल जब्बार नासिर साहब, आप ये बताएं कि कश्मीर दिन की अहमियत एक कश्मीरी के लिए कितना अहम है, इस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़दार साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने इस अहम दिन के मौके पर हमें भी यहाँ मौका दिया। देखिए, कश्मीरियों के हवाले से ये दिन जो 5 फरवरी का है, यौम यकजहती कश्मीर का, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। बुनियादी तौर पे ये दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के दौर में उस वक्त मनाया गया था, अगरचे उस वक्त 28 फरवरी को मनाया गया था जब इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के माबैन कश्मीर के हवाले से मुआहिदा हुआ था। उस मुआहिदे के ख़िलाफ़ जो है ना यौम एहतजाज के तौर पर पूरे कश्मीर में एहतजाज हुआ था। मकबूजा कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ कश्मीरी रहते हैं उन्होंने उस मुआहिदे के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर जो है ना यौम यकजहती कश्मीर मनाया था। और ये वो एक छोटा सा कदम था जो इंडिया की जानिब कश्मीर को धकेलने का 47 के बाद का। उस दरमियान में 1-2 मराहिल भी और भी आए थे, लेकिन उसके बाद ये एक अहम मरहला था। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला हल्का फुल्का चलता रहा, लेकिन 1990 में जब कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी एक बहुत ही उरूज की जानिब थी, तो उस वक्त जमात इस्लामी के जो अमीर थे काजी हुसैन अहमद मरहूम, उन्होंने इस दिन का ऐलान किया और हुकूमत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस दिन को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया। और वो दिन है आज का दिन। तमाम दुनिया में, पूरी दुनिया में कश्मीरी जहाँ जहाँ रहते हैं और कश्मीरियों के हामी जहाँ रहते हैं, वो इस दिन के कश्मीरियों से यौम यकजहती के तौर पर मनाते हैं। वो उन मज़ालिम के ख़िलाफ़ की मज़म्मत करते हैं जो कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम हो रहे हैं, जो इंसानियत की नस्ल कुशी की जा रही है, कश्मीरियत की नस्ल कुशी की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ जो है ना फिर दुनिया को बताया जाता है इस मौके पर कि भारत ने किस तरह गासबाना अंदाज में कश्मीर का कब्ज़ा किया है और कश्मीर को अपने अंदर ज़म करने की एक नाकाम कोशिश पहले भी करता रहा है। अब भी 5 अगस्त 2019 को एक कोशिश की है, उस कोशिश की मज़म्मत की जाती है, उस कोशिश की मज़म्मत की जाती है और फिर दुनिया को ये बताया जाता है कि भारत जो दावे कर रहा है कि उसके अटूट अंग होने का कश्मीर का, वो गलत है, उसमें कोई हकीकत नहीं है, वो एक जबरी तसल्लुत है। जबरी तसल्लुत के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के लोग भी उस हकीकत को तस्लीम कर लें। इसीलिए आप देख लें, मकबूजा कश्मीर जो रियासत जम्मू व कश्मीर जो अक़वाम मुत्तहिदा में मुतनाज़ा रियासत जम्मू व कश्मीर है, वो बुनियादी तौर पर इस वक्त 3 हिस्सों में तकसीम है। एक तो वो है जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है, दूसरा जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, और
گلگت بلتستان ہے، اور کچھ حصہ جو ہے نا وہ وہاں آبادی نہیں ہے لیکن وہ کچھ حصہ چائنا کے پاس ہے. تو اس سارے خطے میں کسی نے بھی اس بھارتی تسلط کو تسلیم نہیں کیا ہے، نہ دنیا اس کو تسلط کو تسلیم کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں کشمیری ہیں یا کشمیریوں کے حامی ہیں انہیں بھرپور طریقے سے صرف 5 فروری کو نہیں، ہر دن کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منانا چاہیے اور بھارتی تسلط کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کو دنیا پر اجاگر کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے اس دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہمیں اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نئی نسل کو بھی کشمیر کی تاریخ سے اور کشمیر اور پاکستان کے باہمی تعلق سے آگاہ کرنا یہ نہایت ضروری ہے. ایچ خانزادہ صاحب بھی اساں سان گڈ ٹیلی فون لائن تے موجود ہیں. السلام علیکم ایچ خانزادہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. भलीकार चऊं था अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में. एच खानज़ादा साहब, अब्दुल जब्बार नासिर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि स्टूडियो में. इम्तियाज़ फारान साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि. ऐं अव्हां खां इहो पुछंदासीं त कश्मीर ॾियारो अॼु मल्हायो पियो वञे. मुसलसल 7 ॾहाकनि खां वठी जेके कश्मीरी आहिनि उहे भारती ज़ुल्म जो शिकार आहिनि. असां आवाज़ त उथारियूं पिया, पर छा था सम्झो असांजो आवाज़ कोई एॾो सगारो न आहे आलमी दुनिया इन मसइले खे हल करे? अदा हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त इहा त बिल्कुलु माना चवण मञण बि मुराद आहे, चवण बि मुराद आहे त कश्मीर जेको आहे सो मुतनाज़ा इलाइक़ो जेको आहे उनजो सेटलमेंट थियणो आहे. छाकाणि त कश्मीर जे मसइले ते हिंदुस्तान वियो हो अक़वाम मुतहिदा वटि, यूनाइटेड नेशन में कश्मीरी कोन विया हुआ. यूनाइटेड नेशन में इंडिया वियो हो ऐं हुन वाइदो कयो हो ऐं यूनाइटेड नेशन जा तक़रीबन 2 दर्जन खां वधीक करारदाद मौजूदु आहिनि जिन में प्लेबिसाइड खे मञियो आहे. सॼी दुनिया माना अक़वाम मुतहिदा जो मञणु सॼी दुनिया जो मञणु आहे. थोरो इहो हिन पसमंज़र में तव्हां वञो त कश्मीर ऐं कश्मीरियनि सां एकता जो जेको असांजो पाकिस्तान जो ऐं पाकिस्तानियुनि जो ऐं सॼे दुनिया जे कश्मीरियनि जो जेको मसइलो आहे उहो छा आहे? उहो मसइलो इहो आहे त हिंदुस्तान घाटी ॾाढाई करे यानी ज़बरदस्ती करे ज़ोरी जीअं क़ाबिज़ हूंदा आहिनि उहो कब्ज़ो करे कश्मीर ते वेठो आहे. ऐं कश्मीर जे मिसाल जस्ट फॉर आर्गुमेंट ते असां चऊं त कश्मीर हुननि जो हिसो आहे त पोइ 6 लख फौज छाजे लाइ? होॾे पकोड़ा पिया पई थी आहे इंडियन फौज. कश्मीरियनि सां जेको ॾाढ आहे, जेको ज़ुल्म आहे, जेको ॿारनि सां, जेका औरतुनि सां, जेका जवाननि सां, जेका मारकुट आहे, जेका बेहुरमती आहे, जेका माना इंसानियत सोच जेके मज़ालिम इंडियन आर्मी करे थी कश्मीर में, उहे दुनिया खे सभु ख़बर आहे. अक़वाम मुतहिदा जा 2 दर्जन खां वधीक करारदाद मौजूदु आहिनि. पर मसइलो छा आहे? मसइलो इहो आहे त इंडिया खे माना धाड़े चवण वारो कोई कोन्हे, क्योर खे क्योर चवण वारो कोई कोन्हे. सॼी दुनिया वात में आंगुर ॾेई मार्च करे वेठी आहे. जे कश्मीरियनि जे मज़ालिम ते दुनिया आवाज़ न साड़ींदी पोइ इहा आवाज़ कश्मीर जे अंदरां उथंदी ऐं उथी आहे. ऐं भारत खे इंडिया खे हुननि इहो ॼाणाए छॾियो आहे, इहो वॾे वाक़ा फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त कश्मीर भारत जो हिसो कोन्हे. इहो जेका जदोजहद आहे, जेका इहा छिकधण आहे, उनमें वाधारो ऐं घटाड़ो थी थो वञे. कॾहिं उहो जदोजहद वधीक थी वञे, कॾहिं घटि थी वञे, पर कश्मीरी नौजवान जेके आहिनि, कश्मीरी मायूं जेके आहिनि, कश्मीरी पोढ़ा जेके आहिनि, हाणे तव्हां ॾिसो मुज़फ़र वानी जहिड़ो नौजवान ऐं अली गीलानी जहिड़ो पोढ़ो, इहे ॿई हिकु पेज ते हुया. ऐं मुख़्तलिफ़ ख़्याल कश्मीरी पॉलिटिशियन जेके आहिनि से भारत जे तसल्लुत खां आज़ादी लाइ हिकु पेज ते आहिनि. सॼी दुनिया में किथे किथे कश्मीरी मौजूदु आहिनि. हाणे पाकिस्तान जो ऐं पाकिस्तानियुनि जो जेको फर्ज़ु आहे उहो इहो आहे त कश्मीर ऐं कश्मीरियनि सां एकता जो मुज़ाहिरो कनि. हर फोरम ते, हर अहिड़ी जॻह ते जिथे कश्मीर जो ज़िक्र कोन्हे हुते कश्मीरी ऐं कश्मीर जो ज़िक्र कनि. ऐं असां सम्झूं था त इहा सिफ़ारती ऐं जेका इहा समाजी जेका एकता आहे कश्मीर ऐं कश्मीरियनि सां, इहो वॾो सुनहरो कमु थींदो ऐं इंडिया जेको क़ाबिज़ आहे उनखे इंशाअल्लाह ताला शिकस्त थींदी. खानज़ादा साहब, एज़ अ बीइंग अ पाकिस्तानी, छा था सम्झो असां कश्मीर जो आवाज़ सही तरीक़े सां उथारियो आहे? अदा हाणे हिन में तव्हां हिकिड़ो अहिड़ो अहम सवाल उथारियो आहे त कॾहिं पाकिस्तानी हुकूमत माना पंहिंजे खफ़नि में मसरूफ़ रही आहे
ऐं कॾहिं पाकिस्तानी हुकूमत जो हक़ अदा करण जी कोशिशि कई आहे। पाकिस्तान जी सिफारती पॉलिसी जो, पाकिस्तान जी खारजा पॉलिसी जो कश्मीर हिकिड़ो लाज़मी हिसो रहियो आहे। असां हिंदुस्तान सां जेको वाहिद तनाज़ो जेको आहे उहो कश्मीर आहे ऐं कश्मीर में प्ले डिसाइड थींदो, कश्मीर जा माण्हुनि खे जे हक़ मिलंदो त भई कश्मीरियुनि खे इहो हक़ हुजे त उहे पंहिंजो फ़ैसिलो कनि त आइदर हो भारत सां रहणु चाहिनि था या कश्मीर सां रहणु चाहिनि, पाकिस्तान सां रहणु चाहिनि था। असां हिन ॻाल्हि सां ॿधल आहियूं त कश्मीरी जेको फ़ैसिलो कंदा उन ते अमल कयो वञे। असां सम्झूं था त पाकिस्तान सां कश्मीरी ईंदा त कश्मीरियुनि जो फ़ाइदो हूंदो, पाकिस्तान जो बि फ़ाइदो हूंदो। छो त मोहम्मद अली जिन्ना साहिब जो फरमान हुयो त कश्मीर पाकिस्तान जी शहरग आहे ऐं कश्मीर खां वहंदड़ जेके दरिया आहिनि, सिंधु नदी बि कश्मीर सां निकिरे थी ऐं सॼे बरे सगीर जी सरसब्ज़ ऐं शादाबी जो जेको मर्कज़ आहे उहो कश्मीर आहे। हिन करे कश्मीर पाकिस्तान सां हूंदो, पाकिस्तानी कश्मीर सां हूंदा, पर इहा असांखे पक आहे त कश्मीर ऐं कश्मीरी इंडिया सां कोन हूंदा। बिल्कुल तो दुरुस्त फरमाया है। अब्दुल जब्बार नासिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीर की एक अलहदा हैसियत थी भारत की तरफ से वो ख़त्म की गई। पहले तो ये था कि कश्मीर में कोई भी बाहर से लोग आके ज़मीन या मकान या कुछ भी नहीं खरीद सकता था। अभी वो ख़त्म होने के बाद अभी वहाँ बाहर से या इंडिया से बहुत से लोग वहाँ आ गए। अगर अभी वोटिंग का सिचुएशन हो तो आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल होगी उस वक्त वहाँ? देखें, जैसे मेरे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद एच खानज़ादा साहब ने एक बात की, मैं यहाँ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि रियासत जम्मू व कश्मीर जिनका मैंने हिस्से आपको बताया, यहाँ के तकरीबन कुछ 2.25 करोड़ की आबादी है दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर। 2 मामलात पर उनका पूरी कश्मीरी क़यादत का, अवाम का इत्तफ़ाक़ है। एक तो ये है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। दूसरी ये बात है कि कश्मीर मुतनाज़ा ख़ित्ता है और पाकिस्तान का कानूनी, आइनी, अखलाकी मौक़िफ़ भी यही है अक़वाम मुत्तहिदा के सामने कि ये एक ऐसा तनाज़ा है जिसने हल तलब होना है। जहाँ तक रही बात 5 अगस्त की बात, मैं समझता हूँ 5 अगस्त की बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप किसी की जगह पे कब्ज़ा कर लें और उसके बाद ऐलान कर दें, जिस पे आपका कब्ज़े के बाद कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है, कानूनी जवाज़ नहीं है, कोई जो है समाजी जवाज़ नहीं है, लेकिन आप ऐलान कर दें कि ये जगह मेरी है। लेकिन जब कभी भी अखलाक की बात होगी, कानून की बात होगी, क़वाइद व ज़वाबित की बात होगी, तो दुनिया ये कहेगी नहीं जी आपका हिस्सा नहीं है। भारत का ये अमल जो है उन्होंने ये, अगरचे मैं समझता हूँ उस वक्त की हमारी जो हुकूमत थी उस वक्त की थोड़ी सी उसमें कमज़ोरी मुझे ज़रूर नज़र आती है। पूरी दुनिया में इस मसले को बहुत बेहतर अंदाज में उजागर किया जा सकता था और भारतीय जारियत को बहुत बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया जा सकता था। मालूम नहीं क्या मसलियत थी उस वक़्त की हमारी हुकूमत ने खामोशी इख्तियार की। अमलन मैं समझता हूँ वो जो हल्का फुल्का एहतजाज था वो नहीं। अब यहाँ पर अगर भारत ये कोशिश करेगा कि वहाँ पर जो कश्मीरियों की ज़मीन है, आप अपना 35A की बात कर रहे हैं कि रियासत जम्मू व कश्मीर के कोई गैर रियासती बाशिंदा जो है ना अव्वल दर्जे का शहरी नहीं बन सकता है, वहाँ कोई जायदाद नहीं बना सकता है। ये कश्मीर के महाराजा के दौर में 1935 में जब ये लाया गया था, ये अभी तक है और ये उस वक्त तक ये लॉ रहेगा जब तक रियासत जम्मू कश्मीर का तनाज़ा हल ना हो। उससे हटकर चाहे पाकिस्तान अगर कोई इसमें तरमीम करता है तो वो भी मैं समझता हूँ काबिल कबूल नहीं होगी। इंडिया अगर करता है तो वो भी काबिल कबूल नहीं होगी। और कश्मीरी इस कब्ज़े को दुनिया में कभी भी, जब तक एक भी कश्मीरी अगर ज़िंदा होगा तो वो इसको तस्लीम नहीं करेगा। आज नहीं कल, आज जबर की वजह से थोड़ी सी शायद लोग दब जाएं, लेकिन कल इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। जो भी अगर वहाँ पे ज़मीनें ले रहे हैं या वहाँ पे मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये देखना होगा कि आया मुस्तकबिल उनका क्या है। तो मैं समझता हूँ आज अगर कोई इस संजीदा
यानी संजीदगी से गौर के बाद भी अगर कोई आदमी सारे हक़ाइक़ को जानने के बाद भी वहाँ पर अगर कोई ज़मीनें ले रहा है या कश्मीर पर कब्ज़े की कोशिश कर रहा है, तो मैं समझता हूँ वो अपने साथ जुल्म कर रहा है, अपने आने वाली नस्लों के साथ जुल्म कर रहा है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं ऐसी कोई साजिश कामयाब हो सकती है मुस्तक़बिल में, या आज से पहले जो साजिशें होती वो कभी कामयाब नहीं हुए, आज भी कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। अच्छा अब्दुल जब्बार नासिर साहब, मसला जो है वो दुनिया के आगे बिल्कुल वाज़ेह है। वहाँ जो कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है, तो इंसानी जो तंजीम है, इंसानी हकूक़ के जो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीम है, वो इस मामले पे क्यों खामोश है? क्या सबब है? आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि शायद देखें इंसानी जो तंजीमें थी, आलमी तंजीमों की आप बात कर रहे हैं, बड़े बड़े फ़ोरम, हमारा ये मसला जो है ना 2000 तक बहुत अच्छी तरीके से जो है ना दुनिया के सामने रहा है, और बहुत बेहतरीन तरीके से दुनिया हमारे मौक़िफ़ के तायद करती रही। आज भी OIC आपके मौक़िफ़ के तायद करते हैं, आज भी जो संजीदा फ़ोरम है वो आपके मौक़िफ़ के तायद करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि जो मार्शल लॉ आया था हमारे यहाँ, फ़ौजी मार्शल लॉ, उस मार्शल लॉ के बाद जो है ना जो हमारे यहाँ कश्मीर पर लोगों की तवज्जो कम रही है, तो इसी वजह से भारत ये मानना पड़ेगा अपनी बेहतर सफारतकारी के ज़रिए दुनिया में तकरीबन लोगों को आगाह करने में किसी हद तक कामयाब हुआ है कि जी ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये हमारी सफारती कमज़ोरी है, हमें अपनी इस सफारती कमज़ोरी को दूर करना चाहिए। यही वजह है कि इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें जो कश्मीर के अंदर हैं, जो भारतीय अपनी तंजीमें हैं, वो भी कहती हैं भारतीय जुल्म की इंतहा नहीं है, भारत जबर के ज़रिए वहाँ तसल्लुत अपना कायम किया हुआ है, वो भी इसके ख़िलाफ़। लेकिन आलमी सतह पर जहाँ हम बात करते हैं तो वहाँ थोड़ा से उनके मौक़िफ़ में अब लचक ज़रूर आई है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक भरपूर तरीके से कश्मीर के काज को कश्मीरियों के ज़रिए उठाना चाहिए। जब तक कश्मीरी ख़ुद आके सामने नहीं आएंगे, ख़ुद आके सामने दुनिया को अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम को पेश नहीं करेंगे या भारतीय बददियानती को पेश नहीं करेंगे, शायद दुनिया इस पर इतनी तवज्जो नहीं देगी। तो मैं समझता हूँ इस समय अगर मुझे इजाज़त दें तो मेरे जहन में एक तजवीज़ है जो मैं पहले भी मुतअद्दिद मरतबा हुकूमतों को लिख चुका हूँ कि कश्मीर पाकिस्तान के पास एक बेहतर मौका है। वो ये है कि भारत पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दोनों खित्ते, वो रियासत जम्मू कश्मीर के, वो गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, यहाँ के दोनों हुकूमती सतह पर एक यूनाइटेड किस्म का एक फ़ोरम बनाएं। उस फ़ोरम में मकबूजा कश्मीर के जो मुहाजिरीन हैं उनको भी भरपूर नुमाइंदगी दें, और फिर उस फ़ोरम को दुनिया में कश्मीरियों के नुमाइंदा फ़ोरम के तौर पर ले जाए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत मौसर तरीक़ाकार होगा, मौसर अंदाज़ होगा, दुनिया उनकी बात सुनेगी भी। लेकिन ये चूँकि पाकिस्तान की मदद के बगैर इनफरादी तौर पर कश्मीरियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक ना कोई ऐसा रास्ता है कि वो कश्मीरी ख़ुद चले जाएँ, ये सिर्फ़ पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान को अब मेरे ख्याल से दिफाई पोजीशन इख्तियार करने के बजाय इक़दामी पोजीशन इख्तियार करते हुए इस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए। अच्छा अब्दुल जब्बार साहब, आपने OIC की बात की। OIC इस्लामी दुनिया की एक नुमाइंदा तंजीम है, तो आप क्या समझते हैं कश्मीर इशू के ऊपर उनका जो रोल है वो सही है इस वक्त तक? देखिए, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि OIC जिस सतह की तंजीम है, मुसलमान ममालिक की, इस्लामी ममालिक की एक तंजीम है, उस तंजीम का जो शुरू में बुनियादी तौर पर उसका मकसद वो फ़लस्तीन था, उसके बाद फिर कश्मीर रहा है। ये बात दुरुस्त है कि OIC जिस सतह की तंजीम है, उस सतह का जिस तरह का उसका मौक़िफ़ होना चाहिए, वो उसमें कमज़ोरी ज़रूर है। लेकिन ये आप देख लीजिए कि OIC हर साल जब भी उसका इजलास होता है या जब भी कश्मीर के हवाले से कुछ इशू होता है, तो वो यकीनन अपने इसी तारीख़ी और कानूनी आइनी मौक़िफ़ का इआदा करती है। तो मैं समझता हूँ कि जिस सतह पर वो देखें, जिस मसले के लिए वो बनी थी OIC फ़लस्तीन के, उस पर आप देख लें उसका मौक़िफ़ कितना कमज़ोर हो गया है, अब वो वज़न उसमें नहीं रहा है। कश्मीर तो उसके बाद का मौक़िफ़ था। फिर भी मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर एक बेहतर मौक़िफ़ है, और इस तरह जिस तरह की इस वक्त उसकी पोजीशन पे खड़ी है, उसमें मेरे ख्याल से मुनासिब है कि मुनासिब मौक़िफ़ है, मुनासिब उनका जो है ना रवैया है। उस पर हम अपने मौक़िफ़ का भी, अपने रवैये पर भी मद्देनज़र रखें कि हमारा अपना रवैया किस हद तक पहुँचा। जी AH खानज़ादा साहब असां गॾु मौजूद आहिनि। AH खानज़ादा साहब, असां तव्हांखां सवाल पुछंदासीं त कहिड़ा सबब आहिनि जो 76 सालनि खां वठी जेको कश्मीर मसइलो आहे उहो आलमी दुनिया में सर्द खाने में पयल आहे? अव्हां जी नज़र में
एच खानज़ादा साहब मुझे आवाज़ नथी अचे पियो। एच खानज़ादा साहब मुझे आवाज़ नथी अचे पियो। एच खानज़ादा साहब से असांजो राब्तो न थी सघे, कोशिशि कंदासीं त हुन सां राब्तो बहाल थिए। अब्दुल जब्बार साहब, आप क्या समझते हैं, 7 दहाई गुजर गए हैं, अभी तक जो कश्मीर का इशू है या जो केस है वो अभी तक आलमी दुनिया में सर्द खाने के हवाले है, तो क्या वजूहात है? क्या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे या इंडिया के साथ वो खड़े हैं एज अ? देखें, बुनियादी तौर पे तो ये है कि इंडिया के साथ खड़े नहीं हैं। अच्छा, ये बात भी दुरुस्त है कि तवज्जो उसमें नहीं है। असल में बुनियादी जो करारदादें हैं ना अक़वाम मुत्तहिदा की, एक है वो करारदादें जो हिदायत होती, हुक्म होता है। ये जो जो कश्मीर की करारदाद है वो उस दर्जे की नहीं है, उससे थोड़े से निचले दर्जे की है, जिस पर वो सिर्फ कह सकते हैं, अमल कराना पाबंदी नहीं है। तो अक़वाम बाकी जो करारदादें होती हैं वो अक़वाम। दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि जो आलमी जो क़ुव्वतें हैं, बिलखुसूस जो वीटो पावर रखने वाली क़ुव्वतें हैं, चीन के सिवा बाकी सारी क़ुव्वतें जो है ना वो किसी न किसी हद तक उनका झुकाव जो है ना भारत की जानिब है। चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रूस है, चाहे वो जो है ना बरतानिया है, वो जो भी ममालिक हैं उनका कुछ, तो उनकी वजह से कि वो उस पर तवज्जो नहीं देना चाह रहे हैं। पता नहीं क्यों उनको यहाँ पर 2.25 करोड़ इंसानों की जो 84 हज़ार मुरब्बा मील का जो इलाका है, दुनिया के मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा बड़े ममालिक से जो है ना ममालिक से बड़ा एक ख़ित्ता है, उनकी तवज्जो नहीं है। शायद उन्हें नज़र आता है कि हमारा इसमें ज़ाती कोई मुफाद नहीं है। वो भारत को एक बहुत बड़ी मंडी के तौर पे देख रहे हैं। भारत के अंदर वो देख रहे हैं कि हम इसके साथ बहुत बड़े पैमाने पर तिजारत कर रहे हैं, तो इसीलिए वो अपने इस तिजारत को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन यह बात दुरुस्त है कि उनमें से इस सब कुछ के बावजूद आज भी भारत के साथ कोई एक भी ऐसा मुल्क खड़ा नहीं है जो ये कह दे कि जी बिल्कुल ये रियासत जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, जो भारत का नारा है। जिस रियासत से भी कानूनी मौक़िफ़ की बात करेंगे, जिस मुल्क से भी कानूनी मौक़िफ़ की बात करेंगे, वो यही कहता है कि रियासत जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा रियासत है, इस तनाज़े का हल होना अभी बाकी है। ये बाकी हमारी थोड़ी सी, मैं समझता हूँ अपनी सफारत हमारी वो थोड़ी सी कमज़ोर है, उस पर हमें बहुत भरपूर अंदाज से सफारती सतह पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छा अब्दुल जब्बार साहब, कुछ देर पहले वज़ीर आज़म खिताब कर रहा था मुज़फ़्फ़राबाद में, तो उसने ऐसे समझे कि भारत को बात की ऑफ़र कर दी है कि आएँ बात करें इसके ऊपर, कश्मीर मसला बात के सिवा हल नहीं हो सकती। तो आप वज़ीर आज़म की इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त है। दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें भी, माजी की जंगें भी या हालिया जंग भी देखें, हम हालिया जंग जो अफ़गानिस्तान में लड़ी जा रही थी, अमेरिका जो इतनी बड़ी सुपर पावर था, वो निहत्ते लोगों के साथ वहाँ जंग लड़ रहा था, वो उस जंग का इख्तिताम भी बाकायदा मुज़ाकरात की मेज़ पर हुआ है। और ये जैसे हम मेरे उस्ताद एच खानज़ादा साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा जो तनाज़ा है वो कश्मीर का तनाज़ा है, और हम अगर चाहें तो इस तनाज़े को हल करके बेहतरीन पड़ोसी की तरह यहाँ रह सकते। देखें, हम कुछ भी कहें, हमने रहना इसी खित्ते में है, भारत ने भी यहाँ रहना है, हमने भी रहना है। हम अपने पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी हद तक भी चले जाएं, लेकिन हम पड़ोस को चेंज नहीं कर सकते हैं। जब पड़ोस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपने रहना यहाँ है, तो हम घुट घुट कर और इंतहाई खौफ के आलम में रहने के बजाय पुरअमन तौर पर सुकून से क्यों नहीं रह रहे हैं? और सुकून से हम तभी रह सकते हैं कि हम बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करें। अगर भारत ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि कश्मीर उसका कानूनी हिस्सा है, तो वो अलग बात है। पाकिस्तान साबित करने में कामयाब हो जाता है कि जी कश्मीर उसका कानूनी हिस्सा है, वो अलग बात है। और फिर कश्मीरियों से उनकी राय पूछा जाए कि कश्मीरी चाहते क्या हैं। उनकी देखिए, असल मसला ये है, बदकिस्मती से जो असल
लोग हैं उनसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि उनका मकसद क्या है, वो क्या चाहते हैं। मैं समझता हूँ असल राय जो होगी वो कश्मीरियों की होगी। ये पाकिस्तान को भी इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, भारत को भी इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। वज़ीर आज़म की ये जो तजवीज़ है, आइए बातचीत के ज़रिए हल करें। माजी में भी बहुत अच्छी पेशरफ्तें होती रही हैं, 2-3 मौक़े ऐसे आए हैं कि हम हल के बिल्कुल करीब आए थे, लेकिन पता नहीं क्या हादसात पेश आए कि वो मामला यहाँ जहाँ था वहीं रुक गया। जैसे 99 में हम बिल्कुल 98 में हम बिल्कुल करीब पहुँच गए थे, और बल्कि 99 में भी काफ़ी अच्छी पेशरफ्त हुई थी। और वाजपेयी साहब जब यहाँ आए थे उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब के दौर में एक अच्छी कोशिश हुई थी, लेकिन उस कोशिश को भी सबोताज कर दिया गया। फिर उसके बाद जो मुशर्रफ साहब का और अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का जो दौर था, उस दौर में भी एक अच्छी कोशिश हुई थी तनाज़े को हल करने, बातचीत के ज़रिए हल करने की। मैं समझता हूँ कि फिर से उस बातचीत के सिलसिलों को शुरू करना चाहिए। बातचीत बेहतर, लेकिन बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले पाकिस्तान को कम अज़ कम, क्योंकि पाकिस्तान के एक कभी कोई वज़ीर आज़म कहता है जी हम इसके वकील हैं, कभी कहते हैं कि जी हम उसके पनाह रहनुमा हैं, रहबर हैं। पाकिस्तान को कम अज़ कम कश्मीरियों के मौक़िफ़ को, कश्मीरियों के राय को, उनकी राय, उनके मौक़िफ़ को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए, उनसे राय उनसे राय लेनी चाहिए और उनसे मुशावरत ज़रूर करनी चाहिए। तभी आप देर पा पुरअमन हल तलाश कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल जब्बार साहब, 5 अगस्त की जो इंडिया की जो कदम थी, क्या उसको पाकिस्तान मानेगी अगर वो खुद अलहदगी जो थी कश्मीर की वो ख़त्म करने के बाद अभी वो भी रहे और पाकिस्तान बात भी कर सकता है इस मामले पे? मेरे ख्याल से ये अगर पाकिस्तान फ़र्ज़ कर लें, मैं तो समझता हूँ, मेरी नज़र में उस वक़्त की जो हुकूमत थी, उस हुकूमत ने तो किसी तरह किसी न किसी ज़ाविये पे जाकर बहुत हल्की सतह पर सही क्यों नहीं, किसी न किसी सतह पर एग्री ज़रूर किया है इस मामले से पहले। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान का अपना कानून, पाकिस्तान का अपना आइन, पाकिस्तान का अपना कश्मीर मौक़िफ़, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की जो गुज़श्ता 45-46 साल की जद्दोजहद है, तकरीबन 8 दहाई होने की है, 8 दहाइयों की जद्दोजहद, फिर उससे पहले जो कश्मीर के हवाले से तहरीक आज़ादी है, वो कभी इसकी इजाज़त नहीं देगी कि ऐसा कोई हल हो जो भारत ने, कि ठीक है, भारत ने तो ये कहा कि भारत अमलन ये तस्लीम कर चुका है कि जी ठीक है जी, जो मेरे पास हिस्सा है मेरे पास, आपके पास जो है आपके पास। अगरचे वो ज़बानी कलामी ये बात करते हैं, ऐसा नहीं हो, कभी कभी उनके फ़ौजी सरबराह का बयान भी आता है, कभी वज़ीर आज़म का बयान भी आता है, कभी वज़ीर दाखिला का बयान आता है, कभी वज़ीर दिफ़ा का बयान आता है। मैं समझता हूँ कि ये काबिल अमल नहीं है। वो भी अपनी जगह समझते हैं, अगर वो हुआ होता, अगर अभी आप हाल ही देखें ना, अगर वो समझते हैं कि कश्मीर उनका हिस्सा है, 5 अगस्त के बाद कश्मीर उनका हिस्सा बन गया है। अभी हाल ही में कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं, मेरी नज़र में, चूँकि इलेक्शन के हवाले से मैं काफ़ी चीज़ों को मैं गहरी नज़र से देखता हूँ, गालिबन कश्मीर की तारीख़ का सबसे जो है ना भरपूर इलेक्शन था। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बिल्कुल जो जमातें अटूट अंग की बात कर रही थी, जैसे बीजेपी अटूट अंग की बात कर रही है, उन तमाम जमातों को कश्मीरियों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। यहाँ तक कि उनके लिए हल्का सा जो है ना यानी मौक़िफ़ रखने वाली जमातों को भी, जैसे पीडीपी थी, मुफ्ती सईद साहब की मरहूम की जमात जो थी, उसको भी उन्होंने इस बात पर मुस्तरद कर दिया कि इससे पहले 5 अगस्त से पहले आपकी जो हुकूमत बनी थी वो बीजेपी के साथ मिल के बनी थी। उन्होंने एक मतलब फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक भारी मैंडेट दिया है, बहुत बड़े, हालांकि बहुत बड़ी कोशिश की थी, वहाँ उन्होंने हल्का बंदियों में बहुत बड़ी तब्दीली कर दी। इसी तरह जो है ना वहाँ पर उन्होंने वोटर के इंदराज के मामले में बहुत बड़ी तब्दीली की। फिर तरगीबात के ज़रिए कबायली नशिस्तें अलग कर दी, अक़लियती नशिस्तें अलग कर दी, डोगरा की नशिस्तें अलग कर दी। ये सारा कुछ करने के बावजूद भी बीजेपी को बहुत ही बुरी तरह शिकस्त हुई है। कश्मीरियों ने इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया है। 5 अगस्त के चंद साल के बाद, यानी 5 अगस्त 2019 के सिर्फ 5 साल के अंदर, 5.25 साल के अंदर, यह रद्दमल अक्टूबर 2004 में 24 में ये कश्मीरी अवाम ने दिया है। तो मैं समझता हूँ ये भारत की गलतफहमी है। भारत आज अगर बेहतर पोजीशन में अपने आप को महसूस कर रहा है तो ये बेहतर पोजीशन नहीं दे सकती है। कश्मीरी कभी भी इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा अब्दुल जब्बार साहब, ये भी बताएं, मुस्तहकम मजबूत पाकिस्तान कश्मीर की तहरीक आज़ादी में कितनी अहमियत की हामिल है?
میں دیکھیں کشمیری، آپ کسی بھی سنجیدہ کشمیری سے آپ بات کر لیں تو وہ یہ کہے گا جی کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے ایک مستحکم، پرامن، مضبوط پاکستان نہایت ضروری ہے۔ ہم 2000 سے پہلے ہم مستحکم تھے، ہماری پوزیشن بہت بہتر تھی، کشمیر کے حوالے سے دنیا بھی ہماری آواز سنتی تھی۔ آج ہم سیاسی خلفشار کا شکار ہیں، آج ہم معاشی طور پر کمزور ہیں، آج ہم سفارتی طور پر ہماری پوزیشن، میں سمجھتا ہوں وہ پوزیشن نہیں ہے جو ماضی میں تھی، اس لیے دنیا بھی توجہ نہیں دیتی ہے۔ اگر آپ معاشی طور پر مستحکم ہوں گے، مضبوط ہوں گے، آپ سیاسی طور پر مستحکم اور مضبوط ہوں گے، آپ کے اندر اتحاد و یگانیت ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں قطر جیسا چھوٹا ملک بھی دنیا میں مذاکرات کا، بات چیت کا، توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ فلسطین جیسے انتہائی حساس ایشو پر وہ مذاکرات کراتا ہے، اپنا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے، بڑی سے بڑی قوتیں وہاں پر آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ افغانستان جیسے مسئلے کو وہ جو تقریباً 2 دہائیوں پر مشتمل تھا، اس تنازع کو وہ حل کرواتا ہے۔ تو پاکستان کشمیریوں کے لیے تو پشتبان ہے۔ آزاد کشمیر جو پاکستان کے زیر انتظام ہے وہ بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کشمیر کا، تو پاکستان کو تو اور زیادہ مستحکم ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کمزور ہوگا تو کشمیر کا جو کاز کمزور ہوگا، کشمیر کی تحریک کمزور ہوگی، کشمیریوں کے حوالے سے پاکستان کا موقف کمزور ہوگا۔ اس لیے جہاں جہاں کشمیری رہتے ہیں انہیں پاکستان اپنے موقف کے ساتھ ساتھ پاکستان کے استحکام کی بھی جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ عبدالجبار صاحب، امتیاز فاران صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم امتیاز صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ امتیاز صاحब ہمیں بھلی کار جو ہے کشمیر ॾियारे जे हवाले सां अॼु इहे असांजो प्रोग्राम आहे। अव्हांखे ख़बर आहे त सॼी पूरे पाकिस्तान में अॼु रैलियूं कढी वियूं आहिनि कश्मीर जे हवाले सां। ऐं तव्हां खां इहो पुछणु चाहींदासीं त कश्मीर जे हवाले सां त असां साल में तक़रीबन कुझु अहिड़ा ॾींहं आहिनि जेके कश्मीर जे नाले सां करे मल्हाईंदा आहियूं, आवाज़ उथारींदा आहियूं, पर आलमी दुनिया असांजी आवाज़ ॿुधण जे लाइ तयारु न आहे। कहिड़ा सबब आहिनि? ॾिसो, जॾहिं माण्हू को बीमार हूंदो आहे ऐं डॉक्टर सब्सक्रिप्शन लिखंदो आहे, जेकॾहिं हिन सां फ़ाइदो न थिए त सब्सक्रिप्शन या इलाज वारो तरीक़ेकार जेको आहे न उहो चेंज करणो पवंदो आहे। ऐं जेकॾहिं मेडिसन त न आहे त ऑपरेशन अहिड़े नमूने सां ई साॻिया मामला आहिनि, भले ही कश्मीर वारो मामिलो हुजे या ॿिया कहिड़ा मसइला हुजनि। मिसाल हाणे अव्हांखे यादि हूंदो त गुज़िरियल दौर में इहा ॻाल्हि चई वई त सॼे दुनिया में जिते जिते भी पाकिस्तानी जो सिफारतखानो हूंदो हुते कश्मीर डेस्क काइम कई वेंदी आहे। को सॼी दुनिया में किथे भी को कश्मीर डेस्क हुजे जिते हुते रहण वारे असांजे ओवरसीज़ पाकिस्तानी खे कश्मीर जे हवाले सां असां को फीड कयूं, हू कैंपेन हलाइण, छो जो हाणे सॼी दुनिया अची वई आहे व्हाट्सएप ते। हाणे ॾिसो ही जेका रिवायती या जेका हुई न वार, हाणे उहो ख़तम थी वई आहे। सॼी दुनिया में आहे उहो लास्ट ऑप्शन आहे, पर हुन खां हटी करे या त इकोनॉमिकल जंग हले पई या ही मीडिया वारी जंग हले पई या नैरेटिव वारी जेका जंग आहे न हू हलंदी आहे। अॼु बिल्कुलु असां दिहाड़ो मल्हायूं पिया, असांखे दिहाड़ो मल्हाइणु घुरिजे। इहा बि भुट्टो साहब शुरू कयो, शहीद ज़ादी मुसलमान भेनर बि भुट्टो पोस्ट कयो, काज़ी हुसैन जो बि हुनमें आहे, ज़रूर ते काज़ी हुसैन बि ज़ोर भरियो। पर हिन सां गॾोगॾु कुझु करणो पवंदो न असांखे, त छा कजे। इंटरनेशनली जेकॾहिं ही जेको गॾियल क़ौमनि वारे जो इदारो आहे जेको 18 बहाल कई आहे, 7 साल थिया आहिनि, हुन ते इम्प्लीमेंट न पई थिए। असां छो हिंदुस्तान सां गॾोगॾु असां गॾियल क़ौमनि जे पोयां बि थो हुजऊं न। त बाबा अव्हां जो इदारो छा पियो करे? अव्हां जो इदारो रुगो आहे त जेका वॾा वॾा मुल्क आहिनि जेका वीटो पावर रखनि था उन्हनि जे हक़ में ॻाल्हि करण लाइ आहे त अव्हांजी पंहिंजी ठार आहे ते उते रेफरेंडम करायो ऐं रेफरेंडम में जेका शइ साम्हूं अचे हू करायो। अब इहे सभु आहे। ॾिसो न 370 18 जे हूंदे 370 ख़तमु करे छॾियो हिंदुस्तान। माना को अमेरिका हुजे, रशिया हुजे, चाइना हुजे, फ्रांस हुजे, ही सभु माना को ॻाल्हि कई हुन मामले ते। असां रुगो हीअ आहे असांखे दिहाड़ो मल्हाइणु घुरिजे, असांखे सभु कुझु करणु घुरिजे, पर असां बिल्कुलु हिकु लकीर आहे हुनजे पोयां हलूं पिया। हिन करे हाणे सभिनी खे ख़बर आहे त ही कहिड़ा कहिड़ा स्लोगन हणंदा, छा छा ॻाल्हि कंदा, इहो सभु सॼी दुनिया खे ख़बर आहे। अच्छा इम्तियाज़ साहब, कश्मीर में जेका यानी हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान खां हटी करे बि
यूएनओ तरफ़ां ऑब्ज़र्वर हूंदा आहिनि, किथे आहिनि ऑब्ज़र्वर? कॾहिं उन्हनि जी का को रिपोर्ट ॿुधी आहे? त असांखे थोरो घणो चेंज करणो पवंदो, असांखे टारगेट करणो पवंदो त हिंदुस्तान सां गॾोगॾु हुनजी पुठ भराई करण वारा कहिड़ा इदारा आहिनि, कहिड़ा मुल्क आहिनि। माना अमेरिका में गुज़िरियल जेको हुयो, ही जो गुज़िरियल हुकूमत हुई PTI जी, प्राइम मिनिस्टर वियो ऐं अची असांखे चयो त मां हीअं आयो आहियां, जीअं मां 90 वारो ही माना किट आर्मी सभु खटी आयो आहियां, ऐं मूं ट्रम्प खे सम्झो कश्मीर जो मामिलो जेको आहे सभु हथ जे मथां छॾे ॾिनो आहे। पोइ छा थियो, हफ़्ते अंदरि 370, 138 उहो सभु ख़तमु करे हिंदुस्तान पंहिंजो हिसो ठाहे छॾियो, पंहिंजो सूबो हुनखे कश्मीर खे करे छॾियो। असां पुछा कई त बाबा छा कयो? तूं ट्रम्प खे सॼो इख़्तियार ॾिनो, ट्रम्प ते तबाह करे छॾियो, कश्मीर हिंदुस्तान खे ॾेई छॾियो, ऐं वरी ट्रम्प आयो आहे। असां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियूं कि असांखे करिणो पवंदो हिन सां गॾोगॾु ते ॾींहं बि मल्हायूं, दिहाड़ो बि मल्हायूं, ऐं पोइ असांजा जेका आहिनि हिंदुस्तान जी ज़ियादतियूं वधनि पियूं उन ते बि ॻाल्हायूं, पर जेका हिंदुस्तान जे ज़ालमाना उपायनि जी जेका पुठ भराई कंदड़ मुल्क आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ बि असां ॻाल्हि कयूं। अच्छा, इम्तियाज़ साहब इहो बि ॿुधाइजो त कश्मीरी समूरी दुनिया में मौजूदु आहिनि त उहे कहिड़े तरीक़े सां आवाज़ बुलंद करे जेके आलमी दुनिया ते ॻाल्हि पहुचाइनि। ॿिए पासे इहो बि ॿुधाइजो त जेके ह्यूमन राइट्स जेके तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि जी किरदार खे कीअं था ॾिसो? न, इहा ई मां ॻाल्हि कई न पहिरीं, मिसाल जेनीवा में वञो, जेनीवा में पाकिस्तान ख़िलाफ़ ह्यूमन राइट्स वारी तंज़ीमूं ईअं वेठल हूंदियूं आहिनि जीअं हिननि खे कभी कोन हुयो त पाकिस्तान में थिए पियो, पाकिस्तान में ही थिए पियो, पाकिस्तान में ही थिए पियो। कॾहिं ख़त लिखंदियूं आहिनि पाकिस्तान हुकूमत खे, कॾहिं का ॻाल्हि कंदियूं त कश्मीर जे मामले में छो नथा ॻाल्हाइनि? और बाक़ी सॼी दुनिया में जेका पिखड़ियल कश्मीरी आहिनि उन्हनि सां गॾोगॾु असां जेका पाकिस्तानी आहियूं ऐं पाकिस्तानियुनि सां गॾोगॾु जेका मुस्लिम मुल्क जा उते ओवरसीज़ आहिनि उन्हनि से असांजो लाॻापो हुजणु खपे। असांजी जेका ही सिफारत खाना आहिनि, असांजी एम्बेसीज़ जेका आहिनि उन्हनि वटि हू कश्मीर डेस्क वारो जेको आहे हू पूरो करणु घुरिजे त कश्मीर में जेको कुझु थिए उहो असांखे मिले। सॼी दुनिया में जेका असांजा ॿार वेठा आहिनि, दोस्त शक्ति वेठा आहिनि, ओवरसीज़ वेठा आहिनि, ॿार कश्मीरी वेठा आहिनि, उन्हनि वटि उहा ॻाल्हि हुजे त हू एहतिजाज सां गॾोगॾु जेका सोशल मीडिया वारी दुनिया जेका आहे न हुन ते हू हलाए त बाबा ही थिए पियो, हू थिए पियो, सभु हाणे जेका जी कंटिन्यू कयो इम्तियाज़ साहब। हा, इहे असांखे करिणो पवंदो। इहे रिवायती जेका गुज़ारा आहिनि हिननि सां हटी करे असांखे हाणे ॿिए पासे हलणो पवंदो। अच्छा इम्तियाज़ साहब, OIC जी कारकर्दगी कीअं था ॾिसो कश्मीर जे हवाले सां ख़ासि करे, छो जो उहा हिकु इस्लामी दुनिया जी हिकु नुमाइंदा तंज़ीम आहे? बसि ही ॻाल्हि सोड़ा इहा आहे त अवां मायुनि जे माना मायुनि सां ॿुधियो हूंदो जॾहिं का ॻाल्हि थींदी आहे न त उहे माना मुल्क ते चवंदियूं आहिनि OIC, बसि ही OIC साॻी आहे बसि, बाक़ी कुझु बि न आहे। हिन सां हटी करे यादि हूंदो त OIC 4-5 साल पहिरीं चयो त असां मिठी इजलास घुराए कश्मीर में जेको कुझु थिए पियो ऐं 370 वारो जॾहिं ही माना ख़तमु कयो हिंदुस्तान तॾहिं बि OIC तरफ़ां आयो त असां इजलास घुराए ते ॻाल्हाईंदासीं। छा थियो? कुझु न थियो। हू OIC जेका आहे न हू बि माशाल्लाह इहा आहे जीअं अमेरिका, रशिया, फ्रांस ऐं चाइना वग़ैरह आहिनि त पंहिंजे मामलनि ते ॻाल्हाईंदियूं आहिनि, OIC बि अहिड़े नमूने सां ॻाल्हाईंदी आहे। इम्तियाज़ साहब तव्हां असां सां गॾु लाइन ते रहिजो। अब्दुल जब्बार साहब भी असां गॾु स्टूडियो में मौजूद हैं। अब्दुल जब्बार साहब, आप क्या कहेंगे जो सियासी पार्टीज़ हैं हमारी, उनकी खासकर इस कश्मीर इशू में कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि कश्मीर के इशू पर ये बात दुरुस्त है कि हमारी जो सियासी क़यादत है, मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 2 दहाइयों में बिलखुसूस 5 अगस्त के बाद जो पोजीशन है बहुत ही कमज़ोर है। उनके मौक़िफ़ में ना वो जज्बा है, ना वो शऊर है, ना वो उनके अंदर तहरीक है कि कश्मीर को बहुत बेहतर अंदाज़ में, कश्मीर के मौक़िफ़ को, कश्मीरियों के मौक़िफ़ को बेहतर अंदाज़ में पेश कर सके।
कुछ मजहबी जमातें ज़रूर इसमें हैं, जैसे जमात इस्लामी है या जमीयत उलमा इस्लाम है या कुछ और जो कश्मीर से मौक़िफ़ रखने वाली जमात है, या मुस्लिम लीग का एक मौक़िफ़ कायद आज़म के हवाले से है, कायद आज़म मरहूम के हवाले से कि कश्मीर पाकिस्तान के शहर है, उस हवाले से उनके। लेकिन मैं समझता हूँ इस हद तक मैंने पीपल्स पार्टी भी उनका भी एक अच्छा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का शुरू से एक अच्छा विज़न रहा है कश्मीर के हवाले से। मैं समझता हूँ हालिया कुछ बरसों में बिल्कुल कश्मीर के हवाले से हमारी सियासी जो क़यादत है वो कोई बड़ा कदम उठाने में कामयाब नहीं, बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद तो बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ गया है। इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर एक अच्छी हिकमत अमली ये होगी कि अगर हुकूमती सतह पर एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है ना वो कश्मीर के सिर्फ स्पेसिफ़िक कश्मीर के इशू पे बुलाएँ और उसमें संजीदा, और उसमें कश्मीरियों को भी बुलाएँ और जो है ना कश्मीरी नुमाइंदा तंजीमों को भी, पाकिस्तान की नुमाइंदा तंजीमों को भी बुलाएँ, बेखुसूस जो पार्लियामेंटेरियन में है, पार्लियामेंट में है या पार्लियामेंट से बाहर भी जो बड़ी तंजीम है उनको बुलाएँ, बुला के एक बड़ा अच्छा संजीदा मौक़िफ़ इख्तियार करें तो ये बेहतर होगा। मैं इस हवाले से आपका जो प्रोग्राम है फैसले की घड़ी में आज, इसमें के ज़रिए एक मैं मैसेज हुकूमत पाकिस्तान को देना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि वाक़ई कश्मीर का जो मसला है वो पाकिस्तान के अपने कश्मीर कॉज़, कश्मीर मौक़िफ़ और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल हो, तो मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बेहतरीन आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कश्मीर के तीनों खित्ते जो हैं, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर यानी गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, भारत के ज़ेर कब्ज़ा जो इलाके हैं मकबूजा कश्मीर, इन तीनों पर मुश्तमिल एक आप फेडरेशन तश्कील दें और उस फेडरेशन को आप अपने ऐवानों में मुबस्सिर के तौर पर आप नुमाइंदगी दें। भारत की तरह आप इंतज़ाम की बात ना करें। आप इंतज़ाम की बात करना कश्मीर के लिए यानी ज़हर कातिल साबित होगा। मुबस्सिर की हैसियत से उनको नुमाइंदगी दें, फिर दुनिया में जहाँ भी चले जाएं आप सामने कश्मीरियों को रखें, आप वकालत ज़रूर करें, आप उनकी रहनुमाई ज़रूर करें, आप उनकी पुष्ट पनाही ज़रूर करें, लेकिन मैं समझता हूँ अपना मौक़िफ़, अपनी बात, अपना दर्द दुनिया के सामने बयान करने का उनको मौका दें तो वो बेहतर अंदाज में ये एक कश्मीरी बच्चा अपना दर्द, अपना दुख जितना बेहतरीन अंदाज में बयान कर सकता है वो पाकिस्तान का बड़ा से बड़े फ़लसफ़ी, बड़ा से बड़ा रहनुमा, बड़ा से बड़ा जो नक़ायद वो बयान नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन हल होगा। ये सियासी भी है, ये कानूनी भी है, ये अखलाकी भी है, ये समाजी भी है, ये मकामी भी है, इंटरनेशनल भी है। और उसके साथ जब आप ऐसी कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया से आपके हक़ में आवाज़ें ज़रूर उठेंगी। इम्तियाज़ साहब, तव्हां खां इहो पुछंदासीं त छा था सम्झो हुकूमत ऐं PTI विच में जेका छिकताण आहे कुझु साल ॾेढ खां वठी, छा था सम्झो इन छिकताण जे करे कश्मीर इशू खे धक न लॻो आहे? न हू कश्मीर ॿियो मथे आहे हर मामले में। ईअं जीअं जब्बार साईं चयो न, जब्बार पाण मुतासिर आहे, जब्बार पाण ॻाल्हाईंदो आहे, जब्बार पाण ही वेठो आहे, ही पंहिंजे मुल्क जी नुमाइंदगी कंदो आहे, छो जो हिन जो तालुक बि गिलगित बल्तिस्तान सां आहे, केस विढ़ंदो आहे। त गॾु असां वेंदा आहियूं जिते गॾु किथे हिते हुते त ही बि ॻाल्हाईंदो। बिल्कुलु ठीकु चयो हिन ते। फ़िलहाल ते असां जेका मर्जर वारी ॻाल्हि था कयूं न उनखे हटी करे ही असां मुबस्सिर वारी ॻाल्हि कयूं त ही खुले नमूने सां ॻाल्हायूं। बाक़ी हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि आहे कि असां कश्मीर ते ॻाल्हाईंदा आहियूं, पर कश्मीर सां गॾोगॾु ऑन रिकॉर्ड यानी अलाए मुंहिंजे ख़्याल में 5 वधीक रियासतूं आहिनि, हुननि ते बि कब्ज़ो आहे हिंदुस्तान जो। जॾहिं पाकिस्तान ठहियो त जूनागढ़, हैदराबाद, दक्कन, कश्मीर ऐं 3-4 ॿी रियासतूं बि आहिनि। उन्हनि पाकिस्तान सां लाॻापे जो पाकिस्तान में अचण जो वाज़िह मौक़िफ़ माना इख्तियार करे उते जा जेका नवाब हुया, जेका हुक्मरान हुया, उन्हनि पाकिस्तान में शामिल थियण जो ऐलान कयो। पर हिंदुस्तान ज़ोरी फ़ौजूं मोकिले उतां कब्ज़ो कयो। भले हैदराबाद, दक्कन हुजे, जूनागढ़ हुजे। मूंखे यादि हूंदो जीअं 5 अगस्त 2019 जी ॻाल्हि कई आहे जब्बार, त 2019 में कश्मीर लाइ तमामु ज़बरदस्त फ़ैसिला कया PTI, तमामु ज़बरदस्त। माना पाकिस्तान जी हिस्ट्री में, दुनिया जी हिस्ट्री में कॾहिं न थियो। हिंदुस्तान सभु कुझु तबाह करे छॾियो। असांखे 370 बि ख़तमु कयो, आई थिंक 130 बि ख़तमु कयो ऐं मर्जर जो अनाउंस कयो। असांजो हिते जेको प्राइम मिनिस्टर वेठो इमरान ख़ान, हुन चयो त बाबा जेको बि कश्मीर में वेंदो विढ़ण लाइ उहो पाकिस्तान जो दुश्मन हूंदो, हिकु ऐलान हू ही कयो। ऐं बाक़ी रस्तो जेको आहे, जेको शाराए कश्मीर हुई
हुनखे ख़तमु करे छा आहे श्रीनगर करे छॾियो, माना असां त उते न आहियूं, श्रीनगर हिते अची वई आहे। ऐं बाक़ी हिकु ॿियो ऐलान कयो त जूनागढ़ जेको आहे, ऐं हा हू असां 12 लॻे जुमे वारे ॾींहुं 12 लॻे बसि चुप करे सज जे हेठां वेंदासीं, एहतजाज कंदासीं। हू बि हिकु जुमो थियो, वरी पोइ न थियो। ऐं ट्रम्प खे जेको इश्तिहार ॾेई आयो इमरान ख़ान, हुनजो नतीजो ई निकितो। बाक़ी ॿी ॻाल्हि हिकिड़ी वधीक हुई त जूनागढ़ रियासत जेका हुई, जूनागढ़ रियासत खे हिन चयो त बाबा पाकिस्तान जे नक्शे में सिंबॉलिकली शामिल कयो वेंदो। ऐं जेको गुज़ारे विया दिलावर ख़ान जी साहब नवाब हुयो जूनागढ़ जो, असां उते वेंदा हुआसीं, दोस्त हुयो असांजो, असां ईंदा हुआ। हुनजे मेरे ख़्याल में वरी वधीक उन सां को कमु न कयो। सचो माना जेको जूनागढ़ जी फैमिली आहे, नवाब आहे, खजल ख्वार थियनि पिया, उन्हनि खे केरु ॾिसण वारो न आहे। बाक़ी चओ त माण्हू सिंबॉलिकली असां शामिल कंदासीं नक्शे अंदरि, पर हितां हटी करे कुझु जूनागढ़ जेको आहे वाहिद रियासत आहे, हैदराबाद दक्कन सां हटी करे कश्मीर सां हटी करे, त जूनागढ़ रियासत पंहिंजो पाण वई आहे यूएनओ में। पर छो जो पंहिंजो पाण हू विया आहिनि, ही नवाब दिलावर ख़ान जी असांखे ही ॻाल्हि खे कंफर्म कयो हुई। मां हिस्ट्री जी ॻाल्हि थो ॿुधायां, हीअ आहे असांजो कमु। त जूनागढ़ रियासत वई यूएनओ में, उन्हनि चयो त बाबा ही ज़ोरी कब्ज़ो करे वेठो आहे हिंदुस्तान, त हुते पाकिस्तान हुकूमत तरफ़ां हिकिड़ो ख़त जी ज़रूरत आहे जीअं हुते यूएनओ में मसइलो ठहे। मसइलो उते नवाब जेको जूनागढ़ जो आहे हुनजो ख़त मौजूदु आहे, हुते मौजूदु आहे यूएनओ में, पर हुकूमत पाकिस्तान कहिड़ी बि हुजे, हू यूएनओ खे न चयो त बाबा हिन मामले ते बि ॻाल्हायो। कश्मीर सां गॾोगॾु असांजी पाकिस्तान जी अलाए केतिरी हैदराबाद दक्कन जूनागढ़ सां गॾोगॾु 3 या 4 वधीक रियासतूं बि हिंदुस्तान जे कब्ज़े में आहिनि। असां छो नथा हुनजे मामले में था ॻाल्हायूं? ही गिलगित बल्तिस्तान वारा जेका वेठा आहिनि त पाकिस्तान जी मोहबत में काफ़ी सारी ॻाल्हियूं आहिनि जेका नथा कनि। हू चवंदा आहिनि त ठीकु आहे असां कश्मीर सां आहियूं, कयो ही आसिफ ज़रदारी कुझु बि चओ, हुन ही कम अज़ कम घटि में घटि वॾो कमु कयो त सिंबॉलिकली हुते गिलगित बल्तिस्तान में हिकिड़ी हुकूमत ठाहे छॾी सूबे वांगुरु, या जीअं हुन सां थोरो आयो त मां ठीकु आहे, असांजी बि नुमाइंदगी आहे उते, का न का ॻाल्हि थींदी आहे। त असांखे करिणो पवंदो थोरो हटी करे, जेका रियालिटी आहे उनखे मञणो पवंदो, ख़त लिखणा पवंदा। इहे जीअं चयो त असांखे ओवरसीज़ पाकिस्तान खे कमु करिणो पवंदो, असांखे हुकूमत पाकिस्तान ऐं रियासत वारा जेका आहिनि उन सभिनी खे सॼी दुनिया खे वरी ख़त लिखी करे चवणो पवंदो त बाबा हीउ कयो। हाणे रेफरेंडम जेको आहे, ही जेका कल्ह हिकिड़ो प्रोग्राम हुयो हिकु मज़हबी जमात तरफ़ां, मां बि हुन वियुमि, हू चवंदा न कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मूं चयो त बाबा कश्मीर त पाकिस्तान थी चुको आहे, हुते वारा कश्मीर में जेतिरा बि एहतजाज थियनि था सभु कुझु हुते पाकिस्तानी झंडो नथो फुकाए थो वञे। जेका शहीद थियनि था उते एहतजाज कंदड़, छा हुननि खे दफ़नाइण जे मौक़े ते पाकिस्तानी पचम न हूंदो आहे? इन जो मतिलबु आहे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ हुते जेको एहतजाज करे डेमोन्स्ट्रेशन में जेका बि ॻाल्हि हूंदी आहे, पाकिस्तान जा नारा लॻंदा आहिनि, उहो रेफरेंडम आहे। हाणे त पाकिस्तान खे चवणु घुरिजे त कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, न, कश्मीर थी चुको आहे पाकिस्तान, हाणे ही नारो हणणु घुरिजे। महिरबानी इम्तियाज़ फारान साहब, असांजे प्रोग्राम जो हिन वक़्तु जेको वक़्तु आयो पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुचे पियो। अवां जी महिरबानी। नाज़रीन, अब्दुल जब्बार नासिर साहब सीनियर सहाफ़ी हुआ जिन असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो। इम्तियाज़ खान फारान साहब पाण सीनियर सहाफ़ी हुआ जेके असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु हुआ। इन खां अलावा AH खानज़ादा साहब, हू बि पाण सीनियर सहाफ़ी हुआ, हू बि असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो हो। नाज़रीन, ही अहम इशू आहे, इन ते अक़वाम मुतहिदा खे सोचणु खपे। कश्मीरनि सां जेका ज़ुल्म, जेका बर्बरियत, जेका जारियत जेका भारत तरफ़ां जारी आहे, उन ते हाणे अखि खोलणु खपे, छो जो 7 ॾहाका गुज़री विया आहिनि, हू हिन ज़ुल्म जो शिकार आहिनि। हिन ते आलमी दुनिया खे बि अखि खोलणु खपे, ऐं ॿियूं जेके तनज़ीमूं आहिनि या जेके ह्यूमन राइट्स जा जेके तनज़ीमूं आहिनि उहे बि हिन मसइले खे संजीदा थी वठनि त जीअं हीउ मसइलो हल थी सघे। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु हिन वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुचे पियो, सो पंहिंजे होस्ट बख़्त बोज़दार खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।